आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की, इस प्यारे से क्वेश्चन से। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप पहले से आपने इस तरह के क्वेश्चन कर रखा होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कहा है कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। दोनों में कहा है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो n है। तो आपसे पूछा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स विल a क्रॉस b एंड b क्रॉस a हैव इन कॉमन, यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो डी है। ठीक है, एज ए फार्मूला भी आप इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बहुत बेसिक सी बात है, ये हम सबको पता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज़रा करिए इस प्यारे से क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको पढ़ना है, बाकी है कुछ नहीं इन सवालों में। देखिए कहा क्या है, कहा है कि x एक सेट दिया है और बताया है कि ये कैसा सेट है। तो ऑल ग्रेजुएट्स, यानी जितने ग्रेजुएट्स हैं, और कहाँ के हैं, इंडिया में। इंडिया में जितने ग्रेजुएट्स कर लिए हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक ये सेट बना के रखा है x। और कहा है कि इसमें से ही ये जो x एलिमेंट लिया जा रहा है और जो ये y लिया जा रहा है वो x में ही से लिया जाएगा। और कह रहा है कि ये दोनों रिलेटेड होंगे, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड कहेंगे। आगे शर्त दिया है कि यदि वो ग्रेजुएट्स होंगे सेम यूनिवर्सिटी से। एक रिलेशन बना रहा है कि इनमें से आप उन एलिमेंट को लीजिए और एक रिलेशन बनाइए जो सेम यूनिवर्सिटी से क्या हैं, ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, और तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलते हैं। अगर आप इनमें आते हैं तो ठीक है, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सब चेक करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि रिफ्लेक्सिव चेक कर लीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब है कि इस x के जितने एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन के हिसाब से एक अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ज़रा पूछिए, अगर आप x से एक एलिमेंट x लेते हैं तो क्या यहाँ पे ये x इस अपने से ही रिलेटेड है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो पूछिए कि क्या ये x सेम यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट होगा। आपका जवाब होगा हाँ भाई, x जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा उसी से ये x ग्रेजुएट होगा। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री में आ जाइए। ये कह रहा है कि अगर x y से रिलेटेड है, यानी इसके कहने का मतलब है कि x जिस यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट किया है उसी से y भी किया है। तो अगर ये पूछा जाए इसको उलट करके कि क्या y जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है क्या उसी से x किया है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बात सही है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और क्या हो गया, सिमेट्री भी हो गया। तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री हो रहा है वो तो होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन तो आपके हटते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वनली की बात इसमें तो अभी आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री दिया नहीं, हटेगा, या तो ये होगा ये तो आगे। तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लीजिए कि देखिए, अगर x का संबंध y से होए, इसका मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी में x पढ़ा है उसी यूनिवर्सिटी में y भी ग्रेजुएट हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि y जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसी में z भी पढ़ा है, तो आप यहाँ से पाएंगे कि
एक्स का भी संबंध जेड से होगा, क्योंकि आप निकाल पाएंगे कि एक्स भी उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और जेड भी उसी यूनिवर्सिटी से क्या है, ग्रेजुएट है। यानी कि यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ओवरऑल ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। दिया नहीं है लेकिन उसी बात को ऐसे लिख दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों में एक एनालिसिस करते हुए बढ़ना है। बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है, फिर भी इनसे आपके जो कंसेप्ट है वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि इस प्यारे से क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है और क्या चाहता है आपसे। सबसे पहले तो यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आर, और निश्चित रूप से ये सारणी विधि में लिख करके दिया हुआ है यहाँ पे पूरा इसका डाटा, और कहा है कि ये जो रिलेशन आर है वो सेट ए पे डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है? ए पे डिफाइंड है। मतलब ये आर कुछ इस प्रकार का रिलेशन है, यदि नोटेशन में लिखें ए से ए पे डिफाइंड है। तो ये जानना चाहता है कि इसमें से कौन सी बात को ये आर फॉलो करता है, क्या आर रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, तो ढूंढिए कि क्या 1 का 1 से संबंध है। पाएंगे हाँ 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संबंध है, जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फिर चेक कीजिए कि क्या ये सिमेट्री है। तो देखिए यहाँ से सिमेट्री चेक करने के लिए 1 2 है, तो ढूंढिए कि क्या 2 1 है। तो आप पाएंगे कि इसमें 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। 1 2 तो दिख रहा है लेकिन 2 1 नहीं दिख रहा है। तो आपको बढ़ते चलना है कि कौन कौन सा नहीं होगा। देखिए सिमेट्री कहा है तो सिमेट्री तो है नहीं, यहाँ भी कहा है ये भी नहीं है। ठीक, अब आगे कहा है कि रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉन ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो 2 ऑप्शन आपने गलत कर लिए, तो ट्रांजिटिव भी अभी चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ तो कुछ चेक ऐसे करना नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 है और क्या है आपका 2 का 3 से संबंध है। तो देखिए कि क्या 1 3 है, हाँ मिलेगा आपको 1 3 भी है। यानी 1 का 2 से संबंध है और 2 का 3 से संबंध है, तो 1 का 3 से भी संबंध है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और ये रहा आपका ये अगला क्वेश्चन, ज़रा देखिए इसको, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अ रिलेशन। ये जो आगे दिया गया है इसको एक रिलेशन के तहत आपको कंसीडर करना है, और वो रिलेशन जो है वो सेट आर पे डिफाइंड है। आर नहीं दिया है, मतलब रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक, और शर्त दे रखा है कि एक्स और वाई तभी एक दूसरे से जुड़ेंगे जब वो इस शर्त को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। यानी 3x + 4y = 5 आ जाए तो वो एक्स और वाई क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। अब दिया है कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो एक एक ऑप्शन पे आप बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि क्या इस 0 का संबंध 1 से है। अच्छा, ये 0 कौन है? ये x के जगह, जो पहले है वो x के प्लेस पे है और जो बाद में है वो y के प्लेस पे है। तो ज़रा रख के देखिए कि क्या x के जगह पे 0 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं तो 5 आता है। आप पाएंगे ना, ये तो 0 हो गया, ये तो 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये बात सही नहीं है। यहाँ ज़रा बढ़िए, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, और यहाँ y के जगह पे 1/2 रखेंगे तो वहाँ से 2 मिल जाएगा। बिल्कुल जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये बात अभी आपको क्या मिल रही है? ट्रू मिल रही है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा ना स्मार्ट भी बनने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपने इस 1 को गलत किया और ऑप्शन पे यदि आपकी नज़र है तो जिसमें 1 दे रहा है वो तो हो नहीं सकता है, तो 3 तुरंत गलत हो गए, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी।
आल्दो यहाँ सीख रहे हैं तो सीखिए, लेकिन ये भी हैबिट आपको विकसित करना है ताकि कुछ भी समय तो बचे। तो ये जब पहला गलत हो गया तो ये सही नहीं, ये सही नहीं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो जो बचा ये सही है। आप इसको चेक करके देख लेंगे, है ना, देख ही लीजिए कि अगर x के जगह पे 2/3 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और y के जगह पे 3/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज़रा देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है, बहुत हार्ड तो नहीं कहेंगे, हाँ ना, लेकिन थोड़ा सा सोचने का जो दृष्टिकोण है उसको आपको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए क्या दिया हुआ है, कहा है कि सबसे पहले तो एक सेट दिया है M और बताया है कि ये कौन सा सेट है, तो ये मेन का सेट है, आदमियों का समुच्चय, इसमें सिर्फ आदमी लिए जाएंगे, है ना, पुरुष लिए जाएंगे मेन, ठीक है। और फिर क्या कहा है कि एक रिलेशन R है, आगे कहा है कि ये रिलेशन R इसी पे डिफाइंड है, और इसके डिफाइन होने की जो शर्त है कि इज ए सन ऑफ, इज सन ऑफ, ध्यान रखिएगा क्या है मतलब, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि अगर आप इसमें लिखना चाहें, मान लीजिए इस सेट M से एक एलिमेंट X लेते हैं और एक एलिमेंट Y लेते हैं, माने दो आदमियों को लेते हैं, तो ये R से संबंधित अगर हो गए तो यहाँ पे X क्या है, X सन होगा Y का, X इज ए सन ऑफ Y, है ना, ऐसे दिखेंगे कि X इज सन ऑफ Y, ठीक है, ये है रिलेशन। तो ज़रा पूछिए, आपको यहाँ देख रहे हैं क्या ये इक्विवेलेंस होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्री होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए कि क्या x का सन है, क्या ये वाला x का खुद का पुत्र है, आप पाएंगे ना, तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता है। फिर अगर इसको उल्टा करेंगे कि अगर x सन है y का, तो क्या y सन है x का, ना, ये तो नहीं होता है ना, अभी जो आप रियल लाइफ में देखते हैं ऐसा तो होता नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो सिमेट्री भी नहीं है। और ट्रांजिटिव यदि देखेंगे कि अगर x सन है y का और y सन है z का, तो ऐसा नहीं है कि x सन हो जाएगा z का, ऐसा भी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, यानी कि 3 गलत हो गए, तो यही होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ज़रा देखिए इस प्यारे से क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, एक सेट आपको दिया है P, और जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है इसी सेट P पे, और ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रहा है R को, यहाँ पे ये पूरा इसका ये दे के रखा है, और पूछ रहा है कि तब R को बताइए कि ये क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आइए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसका एक एलिमेंट 1 है, देखिए 1 का 1 से रिलेशन है, हाँ 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का भी 2 से है, 3 का, हाँ 3 का भी 3 से है, तो R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो देखिए इसमें कहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी गलत कर दीजिए, इसमें रिफ्लेक्सिव और इसमें रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। अब सिमेट्री देख लीजिए, सिमेट्री देखिए तो आप देखेंगे कि 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है, तो 1 का 1 से रिलेशन है। फिर देखेंगे कि 1 का 3 से है और 3 का 3 से है, तो 1 का 3 से भी रिलेशन है, ठीक है। उसी प्रकार आप और भी देखना चाहें कि 2 का 2 से रिलेशन है, तो 2 का 1 से है, तो फिर आपको 2 का किसे मिल जाएगा, 2 का भी 1 से रिलेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये आपको क्या दिख रहा है, सिमेट्री भी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसने कहा कि सिमेट्री नहीं है, तो
अब बचा क्या है, यही बचा है, इसका सही होना होगा, या तो ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ज़रा ट्रांजिटिव देख लेते हैं, क्या पता ट्रांजिटिव भी हो, है ना, ऐसा देख लिया जाए। तो अभी आपने ढूंढा कि रिफ्लेक्सिव है और क्या है, सिमेट्री है। ट्रांजिटिव देखना है, देखते हैं कि 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का, 1 मिनट हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है। ट्रांजिटिव तो ये है, क्योंकि अभी हमने जो ऊपर चेक किया है वो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है, तो ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन गलत होगा, इसे अभी होल्ड पे रखेंगे, है ना। सिमेट्री की जगह गलत चेक कर दिया। सिमेट्री में चेक करना है आपको कि 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है तो क्या 3 का 1 से रिलेशन है, उल्टा करके देखिए कहीं नहीं है, इसका मतलब कि ये सिमेट्री नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है और क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्री नहीं है। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं, ताकि ये सेशन बहुत लंबा ना हो। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, धन्यवाद।